छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। बेहुदा वाहियात औरत, हमें बेकरी की और मिठाई वालों की चीजें खिलाकर हमारा पित्ता फाड़ दिया। कहीं चली आ रही है? मैं रात को इस्लामाबाद जा रही हूँ अली के पास। हनीमून में हनीमून में जा रही है। और ये कितनी आला लग रही है यार, बहुत महंगी अंगूठी लग रही है। तो और ये तो मैंने शायद बाजी को पहने हुए देखी थी। ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? नहीं तो मिलती जुलती होगी। मैं तो उसे कमजोर सा लड़का समझ रही थी, उसने तो कैसे मर्दों की तरह मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मैं फजूल बातें क्यों सोच रही हूँ, वो भी उस फजूल से मगरूर लड़के के बारे में। मैंने तो सिर्फ मजाक ही किया था, बदले में उसने भी मुझसे शरारत की। इतनी सी बात है और क्या। बस इसके आगे फुल स्टॉप। तुम्हारे साथ होता हूं तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ और हसीन हो जाती है। यकीन मानो कराची वापस जाने के ख्याल से ही बोरियत शुरू हो गई है। तो मत जाए, कुछ दिन और रुक जाते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं पहाड़ों की तरफ। कितना मजा आए ना, आप पहाड़ों में बर्फ खोदें, फिर बागों में सेब और आड़ू काश्त करें। और तुम भेड़ बकरियां चढ़ा रही होगी, पता कैसे? ऐसे हे! कमाल, ये कौन सा रूम स्प्रे लाए हो तुम? अजीब चमेली के तेल की स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी मजार पे आए हुए हैं। बड़ी बदजौक हैं आप। सारा माहौल जो है वो रौनक और मौतर हो रहा है और आप चिढ़ रही हैं। थैंक यू कमाल। और वो क्या छुपा रहे हो? ये हाँ, ये बिस्किट मेरी तरफ से और ये चाय ऑफिस की तरफ से। थैंक यू, यू आर सच अ नाइस बॉय। वेलकम। कमाल, तुमने कब से अपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर ली? सना लीव पर क्या गई? तुमने तो गेम ही बदल दिया। बिस्किट किचन में गिर गए थे, चूहे ने मुंह मारा, मैंने सोचा चूहा भी मुंह मार ले। अच्छा बात सुन, कहाँ गया? तेल पकड़ो नीचे को, इसको इनके सर पे लगाना है, फिर देखना बंगाली बाजी के कमाल। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे मौसम को नौकरी से निकाल देंगे। नीचे। अरे
बिस्किट तो आप खा ही नहीं रही, ये वाला खाएं, यहाँ मुंह लगाया था। ये मेरा मतलब है कि यहाँ मुंह लगा के खाएं। खा रही हूँ, मजे के बिस्किट हैं कमाल। अरे बिस्किट तो खा ही नहीं रही, खाए ना भाई, खाए ना, खाए खाए। ओह माय गॉड, साइको है यहाँ पे ऑफिस में, सारा स्टाफ ही पागलों का है। अब क्या होगा अली? अब तो उन्हें पता चल जाएगा, वो तो अब मुझे ढूंढेंगी। हाँ तो ठीक है ना, ढूंढने दो उन्हें। तुम डरती क्यों हो? तुम अपने शौहर के साथ आई, वो किसी डेट पर तो नहीं आएगी। आप औरत होके किसी के इशारों पे नहीं चलती, किसी से ऑर्डर नहीं लेती, बस बैठे बैठे हुक्म देती रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि औरत को ये जेब नहीं देता तो फिर तो आप औरत ना हुई, आप तो फिर मर्द हुई ना, औरत के भेस में। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अरे भाई आ भी जाओ, कहीं डॉक्टर ना उठ जाए। आ रही हूँ भाई, चलें, हो गई तैयार बस। अरे अरे इतना तेज रंग, तौबा, हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं शादी में? बाहर कड़कती धूप और यहाँ अंदर तुम्हारी बिजली जैसी चमकती लिपस्टिक। बात सुनो साहब, कि फेसबुक यूजर की तरह हर तस्वीर पर कमेंट करना जरूरी नहीं है, मेरी हर मूव पे कमेंट करते रहते हो। चलो डॉक्टर के पास, उससे कहूंगी इस शख्स का डायबिटीज का नहीं सिर्फ दिमाग का भी इलाज करो। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब कोई बात। जी जी बिल्कुल। बाजी चुप रहना तुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अली तुराब मसरूफ तो नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं, बताएं। अगर मसरूफियत नहीं है और कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है तो कल रात को आप आए क्यों नहीं? हमने आपको बताया भी था कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। वो एक्चुअली एक दो डेलीगेट्स आए हुए थे ना यहाँ पर, तो मैंने उनके साथ मीटिंग रख ली। क्यों, ठीक किया ना मैंने? हाँ अच्छा किया आपने। वैसे भी हमारी तबीयत अब बहाल हो चुकी है, डॉक्टर के पास तो हम नहीं जा सके थे। नहीं बाजी ऐसे नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनफैक्ट आज ही आप डॉक्टर के पास जाएं। हाँ जाना तो चाहिए, गफलत नहीं बरतनी चाहिए ऐसे मामलों में। क्या पता कोई बहुत ही पेचीदा मरज हो। आप अपना काम कीजिए, हम मिसेस खान के साथ चले जाते हैं डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल मिसेस खान के साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब क्या होगा अली? अब तो उन्हें पता चल जाएगा, वो तो अब मुझे ढूंढेंगी। हाँ तो ठीक है ना, ढूंढने दो उन्हें। तुम डरती क्यों हो? तुम अपने शौहर के साथ आई, वो किसी डेट पर तो नहीं आएगी। शाम तक उन्हें वैसे भी पता चल जाएगा। हद है सब। मुझे फिर भी डर लग रहा है। समय तुम शादी के बाद बहुत डरने लगी हो। तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, आखिर हुआ क्या है? मेरा घर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अली मैं भी अपने आप को उस घर में बिन बुलाया, बिन चाहा और नापसंदीदा मेहमान तस्वर करती हूँ। ऊपर से कशमाला और रोशानी।
मेरी बेटियों ने मुझे और कमजोर बना डाला है। हर वक्त एक धड़का लगा रहता है कि कहीं अंजुम आरा बेगम उनको नुकसान ना पहुंचा दे। मैं हूं ना समझ। आप हर वक्त तो घर पे आपा और बच्चों की रखवाली नहीं कर सकते ना, ऊपर से रोहान का रिश्ता। मैंने तो अभी तक कशमाला को बताया नहीं है। मैं जानती हूँ वो एक कयामत ढा देगी। मैं तो डर के मारे उसे बता भी नहीं पा रही। डोंट वरी, मैं उससे बात कर लूंगा। अगर उसे रोहान पसंद नहीं है तो हम उसका रिश्ता वहां नहीं करेंगे। सिंपल। खुश? अब तुम चेंज कर लो, बाहर चलते हैं डिनर पर। मेरा दिल नहीं चाह रहा। कम ऑन समिया। मैं चेंज करके आती हूँ। Auntie, drive me crazy. Yes, please. रुको तुम दोनों, हम तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे जैसे बिदक के भाग रहे हो हमारे सामने से। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मना किया है ना उन्होंने आंटी बोलने से। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बात, या कोई भी रिश्ता लगाने से तुम्हें याद नहीं रहता? बहुत अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। वैसे तुम्हारी छोटी बहन तुमसे ज्यादा समझदार और सादतमंद है। बिल्कुल, दूसरे अल्फाज में बेवकूफ है। यू नो, स्टूपिड। आप इसे कहेंगी बैठ जाओ, वो बैठ जाएगी। आप इसे खड़ा रहने को कहेंगी, वो खड़ी रहेगी। पूछेगी भी नहीं कि खड़ा रहने को क्यों कहा। शाबाश, लड़कियों को इसी तरह से नेक और समझदार होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, लड़की और गाय में थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए ना। एंड बाय द वे, आप औरत होके किसी के इशारों पे नहीं चलती, किसी से ऑर्डर नहीं लेती, बस बैठे बैठे हुक्म देती रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि औरत को ये जेब नहीं देता तो फिर तो आप औरत ना हुई, आप तो फिर मर्द हुई ना, औरत के भेस में। है ना? Am I right? या फिर आपके ख्यालात ही गलत है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ऑल राइट, टेक केयर, बाय। टेक केयर, I'll see ya, never gonna be ya, bye। गुलनार, गुलनार, मिसेस खान को फौरन नीचे बुलाओ। कशमाला, कशमाला वो तो अम्मू को ढूंढ रही हैं। अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अभी जाके बड़ी बी को बताती हूँ कि अम्मू हनीमून मनाने गई है बाबा के पास इस्लामाबाद। पागल हो गई हो क्या? उनको ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैं उनसे बहुत डरती हूँ। ओके, नहीं बताती। दोनों औरतें ढूंढती रहे अम्मू को, लेकिन अम्मू यहाँ होंगी तो मिलेंगी ना। कशमाला, अच्छा निकलो यार, वॉशरूम में कौन घुसता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज लड़की बाथरूम में घुस गई भाई। आइए। देखिए डॉक्टर साहब, यही बीमारी है इनको। बार बार हलक खुश्क होता रहता है, रात रात भर जागते रहते हैं और बार बार पानी पीते रहते हैं। देखिए देखिए देखिए, अभी भी प्यास लग रही है इनको। ये मैं कुछ ब्लड टेस्ट लिख कर आपको दे रहा हूँ, ये करवा लीजिएगा। और ये सब खाली पेट होने चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे हुआ क्या है? क्या मेरा आखिरी वक्त आ चुका है क्या? अरे नहीं कासिम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है।
एक्चुअली आजकल हर दूसरा शख्स शुगर पेशेंट है, सिर्फ और सिर्फ फिक्र और परेशानी की वजह से। ह्यूमन नेचर में बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत नेगेटिविटीज होती हैं, जिसमें हसद है, ज्यादा पैसे का लालच है, और खैर आप रिलैक्स रहा करें और मुतमईन रहा करें। अरे डॉक्टर साहब, मर्दों को कहाँ टेंशन होती है? असल टेंशन तो घर की औरतों को होती है। मकान की टेंशन, बेटे की नौकरी की टेंशन, उसकी शादी की टेंशन, और तो रिलैक्स ही रहते हैं। आप इनकी मिसेज हैं? जी। मैं समझा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके और भी पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे होंगे, चले भाई। आप परसों ये तमाम टेस्ट करवाकर दोनों मेरे पास तशरीफ लाइएगा। जी जी डॉक्टर साहब, जरूर। बहुत बहुत नेक्स्ट। कहीं कशमाला और सरमत की दुश्मनी में तुम न मारी जाओ, इसलिए अपनी बहन से अलग थलग रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। समझ गई? मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। तुम तो आई इस घर में सिर्फ दुश्मनियां निकालने के लिए हो, लोगों को टॉर्चर करने के लिए और इस घर का माहौल खराब करने के लिए। दैट्स इट। बस बहुत हो चुका है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। आ गई अपनी मनहूस शक्ल लेकर। तुम्हारा तो यह हाल है कि रोते गए मरते की खबर लाए। अरे कभी कोई खुशखबरी भी दे दिया करो और कभी हंस भी लिया करो। आप हम गरीबों को हंसने के काबिल छोड़े तब ना। क्या सोच रही हो हमारे खिलाफ? कुछ नहीं बाजी बेगम, वो मैडम तो अपने कमरे में है ही नहीं, ना ही लड़कियों के कमरे में। वो क्या है वो उनकी आया, उससे पूछा? बानो से? बाजी बेगम वो तो घोड़े गधे बेच के सो रही है। इसीलिए हम इन मुलाजमत पेशा खवातीन के खिलाफ न हया न शर्म, जहां जी चाहा जहां सींग समाये उठ के चली गई। खैर भाड़ में जाए, हमें क्या, 3 माह की तो बात है। अली तुराब ने डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा है, अकेले कैसे जाएं? सरमत को तो सर उठाने की फुर्सत नहीं है। वो कल तुमने हमें एक चूरन खिलाया था, कहाँ से लाई थी? फौरन हमें 2 बोतलें उसकी लाके दो। जी वो चूरन बहुत अच्छा चूरन था वो। हमारी तबीयत उसी की वजह से तो बहाल हुई। तुमने देखा था मेरा कल क्या हाल था? अच्छा वो याद रखना। जी याद है। क्या याद है? जी याद है। लगता तो नहीं है बिल्कुल। गुलनार प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो वो मुझे क्यों बुला रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनके खिलाफ। वो तो कश्माला ही बढ़ के बोले जा रही थी। मैं प्रॉमिस नहीं थी। वो गुलनार तुम बानो को बुला दो। और कश्माला कहाँ है? खामोश, बाजी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। जो कुछ वो बोले खामोशी से सुनना, समझी? हैं? क्या कह रही हो गुलनार? आ जाओ।
वो मैंने कुछ नहीं किया बाजी। वो सॉरी मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोठी का कोई नुकसान नहीं किया। मैंने कोई चीज़ नहीं तोड़ी। और आपको पता है वो जो टी सेट था ना, वो भी कशमाला के हाथ से स्लिप होकर टूट गया था। उसमें गलती नहीं थी उसकी। कशमाला की तरफ से आई एम रियली सॉरी। अब मैं जाऊँ ना? ठहरो। ये किस कदर फजूल और मामूली किस्म के कपड़े पहने हुए हैं तुमने? अब वो मैं जल्दी में आ रही थी ना, तो मैं जाऊं? रुको, जल्दी क्या है? इधर आओ, यहाँ बैठो हमारे पास। जी। अरे तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? और तुम लरस क्यों रही हो? ये देखो, हम कुछ खरीदारी करके लाए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? रियली? वाओ! आपको पता है, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। और ये वाइट कलर तो कशमाला के लिए लाई होंगी ना आप बाजी? आई एम सॉरी, मतलब कशमाला का है ना? हाँ, बाजी कहो ना हमें। तुम्हारे मुंह से बहुत भला लगता है। और हाँ, ये सारे रंग सरमत को भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच बाजी। आप तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तुम्हारी माँ को तो सिंगार पटार, कपड़े लत्ते से रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल मर्दों की तरह से रहती है, सादा। वो अम्मू बहुत सिंपल सी हैं और वो बहुत सादा सा रहती हैं, फिर भी देखे ना वो कितनी प्यारी लगती हैं, है ना? लेकिन तुम सज धज कर रहोगी, समझ गई? चूड़ियां, नेल पॉलिश, बालियां जवान बच्चियों पर कितनी अच्छी लगती हैं। और हाँ, ये अंगूठी सरमत की पसंदीदा है। जरा पहनो तो। मैं? तो और कौन है यहाँ? आओ। वाओ, ये कितनी प्यारी अंगूठी है। मैं अभी जाके कशमाला को दिखाऊंगी और उसे बताऊंगी कि आप कितनी स्वीट और कितनी रहमदिल हैं। मैं उसको बताती हूँ। रुको, तुम अपनी बहन से जरा दूर ही रहना। उसके और हमारे सितारे नहीं मिलते। और सरमत को भी उसकी आजाद रविश बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही सरकश है वो लड़की। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। जी? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि कहीं कशमाला और सरमत की दुश्मनी में तुम न मारी जाओ। इसलिए अपनी बहन से अलग थलग रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। समझ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी। हमारा सरमत लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नसीब। अब तुम जा सकती हो।
द प म ग रे सा पानी का बुलबुला प प प पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला प प प पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला सब कुछ पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला सब कुछ पानी का बुलबुला। ओह वाओ, ये क्या है? इतने सारे कपड़े, लेकिन तुम शॉपिंग पर तो नहीं गई? ओ यार, ये चेक करो, ये तो काफी महंगे लग रहे हैं। क्या टीवी गेम शो से जीत के आई हो? क्या सीन है भाई? ये भी बहुत अच्छा है, ये तो मैं अपने फेयरवेल पे पहनूंगी। आने वाला है, कैजुअली जाऊंगी, है ना? जी नहीं, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। जिंदगी में सब कुछ तुम नहीं ले सकती। अरे भाई, अच्छा, कीप मी आउट ऑफ द सस्पेंस। बताओ यार, कहाँ से मिले कपड़े? तुम्हें क्या है, तुम क्यों पूछ रही हो? अपना काम से काम रखो। बहन हूँ मैं तुम्हारी, बड़ी बहन, और जब तक अम्मू यहाँ नहीं है मैं तुम्हारी माँ सम्मान हूँ। मैं कायम मुकाम माँ हूँ। शक्ल देखो अपनी आईने में जाके। बढ़िया ही माँ बनने चली। पहले ढंग से बेटी तो बन लो, फिर माँ बनना। बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? बुखार शुखार तो नहीं है तुम्हें? क्या हो गया है? मैंने क्या किया है? तुमने अम्मू की दूसरी शादी करवाई, मुझसे मेरे बाबा को छीना और एक रेडीमेड बाबा लाके खड़ा कर दिया, जो इस वक्त हनीमून पर है। मेरी किसे परवाह है? हाँ, किसको परवाह है मेरी? बिहेव योरसेल्फ। ओह अच्छा, समझ गई। इस घर में एक ही दुश्मन है जो तुम्हें पटिया पड़ा रही है, वो ड्रैक्युला ना। खबरदार जो तुमने उन्हें कुछ कहा, उनकी इज्जत अपने दिल से किया करो, समझी? और उन्हें बाजी कह के पुकारा करो। आज जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किस कदर अकेली हो चुकी हूँ। ना माँ, ना बाप और ना बहन। मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। तुम तो आई इस घर में सिर्फ दुश्मनियां निकालने के लिए हो, लोगों को टॉर्चर करने के लिए और इस घर का माहौल खराब करने के लिए। दैट्स इट। बस बहुत हो चुका है, फटाफट ये वापस कर दो फौरन। रोशाने, तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया है तुम्हें मेरी मासूम बहन? यार वो तुम्हें दाना डाल रही है और तुम उनकी जाल में फंस रही हो। इट्स अ ट्रैप, ताकि तुम उसमें मासूम चिड़िया की तरह फंस जाओ। देखो कशमाला, ये मेरे गिफ्ट है और मेरी लाइफ है। मैं अपनी जिंदगी में जो चाहे करूं, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? और मुझसे दूर रहना सीखो। जी, मैं समझ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये डॉक्टरों की ऐसी की तैसी कहते हैं, खुश रहा करो, रिलैक्स करो, लाइफस्टाइल बदलो। क्या गलत कहते हैं डॉक्टर? क्या लाइफस्टाइल बदलूं? बीवी छोड़ दूं? बच्चों के गले घोट दूं? खाना पीना छोड़ दूं? क्या क्या हो गया है कासिम? रिलैक्स करो। किसका फोन था? वही चौधरी मोटर्स का। 12 लाख का तकाजा है और लोग कर्जे पे गाड़ी। कहां से लाकर दूं मैं? अब करूं रिलैक्स? कहते हैं 1 हफ्ते का टाइम है, वरना गाड़ी वापस। अजीब आदमी है वो। उसने तो 2 महीने का टाइम दिया था ना। कर रही हूँ इंतजाम। क्या खाक इंतजाम कर रही हो? बैल कटेगा, बिरयानी बनेगी, फिर होगी फातिया दादाजी की। रोहान ने हाँ नहीं किए और ये ख्वाब देख रही है हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। अम्मा ने ठीक ही कहा था, कम अकल औरत भी खुदा की देन होती है। ला हौल वला कुव्वत। या सलाम, या सलाम, या सलाम। अली तराब साहब का नंबर क्यों नहीं लिया? इस मुश्किल घड़ी में वही काम आते हैं। मत मारी गई थी मेरी। बेगम, क्या जरूरत थी इस बात की? कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी हम पर? दरअसल अली तुराब को 3 महीने के अंदर अंदर समिया को। हेलो यार,
कब आएंगे ये लोग यार, मुझसे ये वक्त गुजारा नहीं जा रहा है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। सरमद मियाँ, एक तो आप हमारे बुलाने पर अपनी माँ के पास तशरीफ लाए हैं, दूसरे आप जब से आए हैं इस खिलौने से खेलने में महव है। माजूर चाहता हूँ अम्मी बेगम, आप कहिए, आप क्या कह रही थी, कुछ बिजनेस को बढ़ाने के मामले में? जी, अली तुराब कब वापस आ रहे हैं? शायद कल कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आ जाएंगे। लेकिन अब वो दूसरे ममालिक के डेलीगेट से मुलाकातें कर रहे हैं। किस कदर मेहनती और सादतमंद हैं हमारे भाई। ठहरिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए। एक तो ये कि आपको अगले माह चाइना जाना है। अब कारोबार को वसअत देना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है जी, मैं चला जाऊंगा। और दूसरी बात क्या है? सरमद बेटा, हमने अली तुराब से स्टैम्प पेपर पे साइन करा लिए हैं। अम्मी बेगम, क्या जरूरत थी इस बात की? कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी हम पर? दरअसल अली तुराब को 3 महीने के अंदर अंदर समिया को मतलब फिर मुंह लटकाया हुआ है। कहाँ है हमारी वो स्याह कीमती साड़ी? 6 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिली तुम्हें? वो बाजी बेगम स्त्री के लिए निकाली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अभी ढूंढ देती हूँ। यार कब आएंगे ये लोग यार, मुझसे ये वक्त गुजारा नहीं जा रहा है। बेबी, वो कहाँ रह गई तुम्हारी कश्माला बाजी? बुलाओ ना उन्हें। हाँ हाँ जल्दी बुलाओ, हमारी ड्यूटी फजर से शुरू हो जाती है, मुझे उससे भी पहले उठना होता है। हम आ गए। ये थे आपके फॉरेन डेलीगेट्स जिनसे आपकी मुलाकातें हो रही थी। झूठ बोलना आपको जेब नहीं देता अली तुराब। औरंगजेब फुप्पा की डेथ पे दादा जान ने इसी लॉन्च में बैठ के ये घर समिया फुप्पा के नाम किया था। आप और अब्बा तो उस वक्त दुबई में थे। 10 साल पुरानी बात है, मैं भी बहुत छोटा था। लेकिन रोशाने, मैं तो सिर्फ कश्माला प्लीज, क्या लेके लगा के रखा हुआ है? मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम क्या चाहती हो, मैं हर वक्त तुम्हारे हुक्म पे चलती रहूं?